दर्शकों, आज भक्ति करते हुए भी मनुष्य इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अर्शप्रीत कौर जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, अर्शप्रीत कौर जी का पूरा परिवार निरंकारी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई सुख मिल रहा था और न ही कोई शांति। उनके पिता 24 घंटे नशे की लत में डूबे रहते थे, जिस कारण से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज अर्शप्रीत कौर जी का कहना है कि जब से मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, तब से मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अर्शप्रीत जी व उनके परिवार में क्या बदलाव आए, उनके साथ क्या चमत्कार हुए, चलिए जानते हैं। आखिर इन्होंने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, जानते हैं अर्शप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने, पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे, सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे, और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे, पर उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं था। जैसे जिस हिसाब से हम भक्ति करते थे, बिना नाम लिए ही हम भक्ति करते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं था। एक पे एक दुख आते जा रहे थे। हमारे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि 2400 घंटे वो नशे में ही रहते थे, और उस टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसी टाइम में जब हमने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और बहुत भक्ति करते थे हम उनकी। उसके बाद तो हमारे ऊपर दुखों का एक तरीके से पूरा पहाड़ टूट गया। एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे ऊपर दुख आता ही जा रहा था, और हमारे शारीरिक भी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत हाई फीवर आता था हर मौसम बदले में। ये नहीं कि एक आध बार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता था, हाई फीवर बहुत होता था। और भी घर में हर तरह की मतलब कोई ना कोई क्लेश चलती रहती थी घर में, और हमारे ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ सा ही टूटे जा रहा था, कोई एक के बाद एक। कोई पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए तो सारी तरफ से दरवाजे एक तरफ से बंद ही हो गए, जैसे कि कोई हमारे रोज़गार का भी नहीं रहा। कोई आर्थिक तंगी तो बहुत पहले भी थी और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गई। शारीरिक भी परेशानी हमारी चलती रहती थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, और मेरे भाई की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। उसे भी कभी ना कभी उसको ऐसा होता था कि उसे स्टार्टिंग से ना उसका कोल्ड हर टाइम रहा करता था, 12 महीने उसको कोल्ड रहता था। जब चेकअप कराया तो उन्होंने कह दिया, इस डॉक्टर से उन्होंने कह दिया, डॉक्टर ने भैया को, कि इनके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, आपको इनकी मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, और अगर मेडिसिन से कुछ नहीं हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिलहाल तो उसकी मेडिसिन ही चल रही थी, तो कुछ ठीक ठाक कभी कभी हो जाता था, पर लेकिन प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही थी। और उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश किसी बात से, छोटी छोटी बातों पर चलता रहता था, और कई बार तो छोटी छोटी बातों से ना बहुत डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहा करती थी। जबकि छोटे बहुत थे हम, फिर भी बहुत ही डिप्रेशन रहा करता था घर में, मम्मी को भी, मुझे भी, और घर वालों को भी। हर तरफ से मतलब तंग थे हम। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे नाना जी को ना गुरु जी के एक शिष्य मिले थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो नाना जी ने उनके सत्संग सुने, उनको समझ आया, और उन्होंने बरवाला आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम से नाम दीक्षा ले ली। और जब वो नाम दीक्षा लेके आ गए तो वो हमें भी बहुत कहा करते थे कि तुम जो भक्ति करते हो वो सही नहीं है, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, यहाँ पर सर्व सुख मिलेंगे। पर लेकिन हमारी मम्मी ने तब ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक भी थी पुस्तक, वो भी हमारे घर में साल 1.5 साल पढ़ी रही, पर किसी ने उठा के पढ़ी नहीं वो।
उस टाइम पे फिर जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तब मम्मी अकेली सी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उठा के वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो सब बता रखा था कि जिन हम देवी देवताओं की या जिस भी गुरुद्वारे वगैरह में हम भक्ति करते हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ से मम्मी को काफ़ी लगा कि हमने आज तक जो भी करा इससे हमें इसी वजह से लाभ नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने नाम दीक्षा ली और साथ में हमने भी तभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जब पापा की डेथ हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। पर संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ले ली तो उनसे हम संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास की कि हमारे घर में अब किसी भी तरीके से अब कोई मतलब आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। तब हमारी मम्मी खुद ही करती थी सब कुछ, तो आज की डेट में पिछले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और पहले मेरे भाई का जैसे मैंने बताया कि उसके नाक का मांस बढ़ा हुआ था, उसको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, साइनस की बीमारी थी उन्हें, जिस वजह से उनको ऑल टाइम कोल्ड रहा करता था। तो उन्होंने जो मेडिसिन दी हुई थी ना वो हम ऑल टाइम डालते थे पर लेकिन कुछ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो उसने वो दोबारा मेडिसिन ली और ना ही ऑपरेशन कराया, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गई सिर्फ नाम दीक्षा लेने के बाद। और एक बात, मेरी मम्मी को रसौली हो गई थी यूट्रस में कुछ ही टाइम पहले, तो उस टाइम पहले हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था। पर जब ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गई तो हमने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन डॉक्टर ने कह दिया आप पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने पास में से अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपके यूट्रस में रसौली हो गई है। तब जब डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके यूट्रस में जो रसौली है ना अभी तो छोटी है, पर लेकिन कहते हैं रसौली का आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेडिसिन फिर भी उन्होंने दे दी थी कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाए, बट मेडिसिन से कुछ होगा नहीं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने हमें ऐसे ही कह दिया था। बट उस टाइम पे हमारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो ऑपरेशन करा पाती, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पर लेकिन ज़्यादा यही था कि मम्मा ऑपरेशन नहीं करा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन करा पाएँ। तो तब परमात्मा का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था कि आप भरोसा रखो भगवान पर, वो सब ठीक कर देगा। तब ना मम्मी ने उसके बाद सिर्फ मेडिसिन ली थी, ऑपरेशन नहीं कराया था, और मम्मी की रसौली कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गई। डॉक्टर भी इस चीज़ से हैरान थे कि रसौली जैसा आपका एक रोग सिवाय ऑपरेशन के मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से तब मम्मी की रसौली भी ठीक हो गई, और डॉक्टर्स को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो इस वजह से हम ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है जिसमें मम्मी ने पहले रिपोर्ट कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रसौली आई थी। ये मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसमें मेरी मम्मी की यूट्रस में रसौली आई थी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में वो रिपोर्ट है जो मम्मी ने कुछ टाइम बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मम्मी की यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई थी। ये उसकी रिपोर्ट है मेरे लेफ्ट हैंड में। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मम्मी के यूट्रस में जो रसौली है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मम्मी के यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई। और एक लाभ ये था कि जो हमारे दादी साइड से ना हमारे घर की ना ज़मीन मिल रही थी और ना ही घर के हिस्सा मिल रहा था। और बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई और हमारे बरकत हुई, हमारे घर में इतनी बरकत हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने अब अपना खुद का एक प्लॉट लिया है, और पिछला कोई मैटर नहीं रहा है, अब हमने अपना खुद का ही प्लॉट ले लिया है। अस्प्रीत जी, आपकी क्या एज है? इस समय मेरी 14 ईयर्स एज है। जैसा कि आपने बताया आप 14 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ली, तो कहते हैं कि भक्ति अभी नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर हमारे डेथ पहले ही हो जाए, बुढ़ापा हमारे ऊपर आए ही ना, तो हम भक्ति किए बगैर ही चले जाएंगे। और गीता जी में और सब वेदों में लिखा है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अपने आत्मा के मोक्ष के लिए मिला है, कि आपको मनुष्य जन्म अपने मोक्ष के लिए मिलता है।
तो अगर हमारे मृत्यु पहले ही हो जाती है तो हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हमने भक्ति तो की ही नहीं, तो हमने ना अपने सदग्रंथों की मानी, ना ही उन संतों की मानी जिन्होंने पहले कहा था कि भक्ति आपको तभी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाए। तो इसलिए हमने छोटी सी उम्र में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो लोग कहते हैं कि ये खेलने की कूदने की उम्र है, मेरी उम्र तब 6 या 7 साल की थी जब मेरे ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। मेरे को इतना डिप्रेशन रहा करता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। करियर तो मेरा क्या ही बनता अगर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली होती ना, आज तक तो मेरा जीवन बर्बाद हो चुका होता। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे तक तो हमारा नरक बन जाता जीवन। आज संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली है तो हमारा करियर भी एकदम ठीक है, मैं पढ़ाई भी ढंग से कर रही हूँ, खेल कूद भी ढंग से रही हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था, ऑल टाइम हम डिप्रेशन में बैठे रहा करते थे। और जो कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र है, अभी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ था। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो अब तक तो मेरी डेथ हो गई होती। मैं ना भक्ति कर पाती ना कुछ, खेलना कूदना तो दूर की बात रहा, करियर तो मेरा बहुत ही दूर रह गया। तब मेरी अगर डेथ हो जाती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तो अभी मैं सुख का जीवन जी रही हूँ, एकदम ठीक है, मेरा करियर भी सही चल रहा है और घर में भी बहुत सुख शांति है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम में टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी।